ऋषिकेश सिरवानी। अगर आप लोग मेरे चैनल पे जुड़े हुए हैं तो आप लोग जानते होंगे कि आई मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियोज़ एंड ब्लॉग्स, बट आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है। आई वॉन्टेड टू मेक अ वीडियो ऑन माई 10-year लॉन्ग जर्नी फ्रॉम 2016 to 2026, which is a decade. It's been a decade, I can't believe. ये रियलाइजेशन मुझे लास्ट ईयर हुई थी जब मैं बैंगलोर में थी कि अरे नेक्स्ट ईयर मुझे 10 साल हो जाएंगे 10th 12th पास किए हुए। तो आई वॉन्टेड टू जस्ट समराइज माई जर्नी कि मैंने इन 10 सालों में क्या क्या किया और कितने अप्स एंड डाउन्स थे, कितने सक्सेस फेलियर, सब कुछ आई विल टॉक अबाउट इट इन दिस वीडियो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने अपनी सारी डिटेल्स लिख के रखी हुई हैं टैब में, जस्ट सो दैट मैं फ्लो ना भूल जाऊँ। थोड़ी सी इनफॉर्मल वीडियो है ये, ज़्यादा कुछ ज्ञान नहीं है, बस मैं अपना बताने वाली हूँ कि क्या क्या किया मैंने आफ्टर आई डिड माई 12th। तो मेरी सारी स्कूलिंग यहीं हुई थी दिल्ली में। उसके बाद द रियल स्ट्रगल स्टार्ट्स। तो 12th तक तो इट वॉज ऑल सॉर्टेड। मैं हमेशा से इस चीज़ के फेवर में हूँ कि स्कूल लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ, और स्कूल में जो यूनिफॉर्म का कंसेप्ट है आई लव इट, बिकॉज हमें सोचना नहीं पड़ता है कि क्या पहनना है और वो सब। इट इज़ सॉर्टेड कि सुबह उठ के बस यही पहनना है, एक ही यूनिफॉर्म है, यही पहन के जाना है। स्कूल लाइफ के बाद एक्स्ट्रा हमें एफर्ट करना पड़ता है हर चीज़ के लिए। और हमारी 12th तक तो काउंसलिंग भी नहीं हुई थी कि आपको क्या क्या चूज़ करना चाहिए। आई चूज़ कॉमर्स जस्ट बिकॉज मुझे मैथ्स नहीं पसंद थी, मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री नहीं पसंद थी, फिजिक्स नहीं पसंद था, केमिस्ट्री नहीं पसंद थी, समझ ही नहीं आता था मुझे कि क्या करना है। ठीक है, मुझे याद नहीं होता था ये सब केमिकल फार्मूलेज और पूरा वो सब जो बनाते हैं। ठीक है, फिजिक्स में मुझे मोल कंसेप्ट कभी समझ नहीं आया। एनी हाउ आई पास माई 10th। उसके बाद 12th में मैंने कॉमर्स ले ली बिकॉज कॉमर्स में ये सब नहीं था, जस्ट एन एस्केप। तो मैंने कॉमर्स ले लिया। उसमें भी स्टार्टिंग में स्ट्रगल हुई मुझे अकाउंट्स में, जर्नल एंट्रीज वगैरह में, बट ठीक है ले लिया था। स्कूल में कोई काउंसलिंग नहीं हुई कि क्या करना है। उसके बाद बस एक ही ऑप्शन पता था हम लोगों को, सीए। तो एक दिन पापा बस सीपीटी का फॉर्म ले आए थे, तब तो हमारा हार्ड कॉपी में फॉर्म था, फॉर्म रखा ही हुआ मेरे पास अभी। तो बड़ा सा फॉर्म था, फॉर्म फिल कर दिया सीपीटी का। फिर दिक्कत थी कि कोचिंग कैसे करेंगे, कहाँ से करनी है कोचिंग, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, बद्दी में कोई कोचिंग नहीं है किसी भी उसकी। अभी स्टार्ट हुई है रिसेंटली कुछ सालों में फॉर मेडिकल एंड नॉन मेडिकल। तो इसकी कोचिंग का दिक्कत था। तो वी हैड ऑप्शंस लाइक कि चंडीगढ़ जाना पड़ेगा, अप डाउन करना पड़ेगा, या फिर मैं अपने होम टाउन चली जाती हूँ, वहाँ पे तो कोचिंग अवेलेबल है। तो हमने डिसाइड किया कि मैं जाती हूँ अपने होम टाउन प्रयागराज। तो मैं वहाँ पे अपनी नानी के यहाँ रही थी और वहाँ से मतलब मैं कोचिंग जाती थी ट्रैवल करके। तो आई डिड माई CPT फ्रॉम प्रयागराज, वहीं से मैंने कोचिंग की। फर्स्ट अटैम्प्ट पे नहीं हुआ था आई गेस, सेकेंड में हुआ था, दिसंबर में मेरा CPT हो गया था। तो इट वॉज लाइक कि चलो ठीक है, ये रास्ता होपफुली सॉर्टेड रहेगा आगे। तो ये सोच के इट इज़ 2016 ये हो गया था CPT। उसके बाद आई स्टार्टेड फॉर माई IPCC कोचिंग, सेम कोचिंग से किया था। वहाँ पे मुझे मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स मिले जो अभी तक हम लोग फ्रेंड्स हैं। तो क्योंकि कॉलेज तो था नहीं मेरा कुछ भी, तो मेरे वही फ्रेंड्स थे कोचिंग वाले, CA वाले। ठीक है, उसके बाद हाँ 10th हो गया, 12th हो गया, CPT हो गया, CA IPCC। ओके, CA IPCC में कोचिंग टुक अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत टाइम लगा। उसके बाद मैंने उसमें अटेम्प्ट्स भी वहाँ पे आई गेस मैंने 2-3 अटेम्प्ट्स दिए थे। उसके बाद नहीं हो रहा था वहाँ पे, तो कुछ समझ नहीं आया। कोचिंग तो एक ही बार ली थी मैंने, उसके बाद सेल्फ स्टडी ही थी सब कुछ। फिर उसके बाद मैं वापस आ गई यहाँ पे। फिर मैंने यहाँ पे चंडीगढ़ में पता किया, पापा के साथ गई, कोचिंग पता करी वहाँ पे चंडीगढ़ में मैंने कोचिंग करी। फिर ठीक है, आई थिंक मैंने 2 अटेम्प्ट वहाँ दिए, 2 अटेम्प्ट यहाँ दिए थे, ऐसा कुछ था, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे कोचिंग करी मैंने, 1 साल कोचिंग करी थी। उसके बाद वो कोचिंग 1 साल में जो करती थी पूरा अप डाउन करती थी, बद्दी टू चंडीगढ़, चंडीगढ़ टू बद्दी, 1 घंटा पूरा लगता था 2 घंटे ट्रैवल में। फिर उसके बाद जो मेरे वहाँ सर थे कोचिंग में, उन्होंने एडवाइस किया कि आप यहीं शिफ्ट हो जाओ PG में। तो मैं आफ्टर अ लॉट ऑफ ओवर थिंकिंग एंड जो भी है डिस्कशन, फिर मैं वहाँ शिफ्ट हो गई चंडीगढ़ में। 6 महीने वहाँ रही PG में, वहाँ से कोचिंग की। फिर लास्ट 4th अटेम्प्ट मेरा हो ही गया, IPCC हो गया। उसके बाद आया ओरिएंटेशन और अपना IT वाला जो ट्रेनिंग होती है ब्रांच में जाके, वो मैंने कर लिया। वो भी एनी हाउ कर ही लिया मैंने, दिसंबर 2019 में शायद था। ओरिएंटेशन मेरा हो गया। IT मैंने पहले कर लिया था, वो भी मैंने किसी तरह मैनेज कर लिया। ठीक है,
ओरिएंटेशन मैंने अप डाउन करके की थी, इतना याद है मुझे। ओरिएंटेशन से मैंने अपना ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया था और तब से मेरी यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट हुई है, ये भी है। मेरी पहली 4 वीडियोस जो हैं वो ओरिएंटेशन की ही है। और मेरी अभी PWC में एक कलीग है, फ्रेंड, तो उसने भी मुझसे कहा था कि मैंने तुम्हारी ओरिएंटेशन वीडियो देखी थी, उसको बहुत रिलेटेबल लगी बिकॉज उसने भी करी हुई है आर्टिकलशिप वगैरह, तो उसको पता है। तो ऐसे हम लोग भी जानते हैं दूसरे को। और ओरिएंटेशन के बाद ग्रुप 2 था। ग्रुप 2 आई फेल्ट कि मैं आर्टिकलशिप तब करूँगी जब मेरा ग्रुप 2 हो जाए, बिकॉज मेरे लिए बिलीव करना अनसर्टन, बिलीव करना मुश्किल था कि मेरे से होगा और बहुत ही अनसर्टनिटी थी। तो मैंने सोचा कि ग्रुप 2 हो जाए एक बार, तब आर्टिकलशिप करूँगी। ठीक है, तो ग्रुप 2 मैंने दिया, 1 अटैम्प्ट, 2 अटैम्प्ट, 3 अटैम्प्ट, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कसर रही नहीं, मतलब 1-2 नंबर करके रह ही जाता था। 3 अटैम्प्ट दिए उसके बाद आई टुक द डिसीजन टू ड्रॉप ऑफ फाइनली, क्योंकि नहीं हो रहा था, लिटरली नहीं हो रहा था। और बार बार वही पढ़ के, और प्लस आई थिंक उसके बाद वाले अटैम्प्ट से न्यू सिलेबस आ गया था और मुझे वो ऑप्ट करना पड़ता, विच मीन्स कि मेरे 4 सब्जेक्ट हो जाते ग्रुप 2 में। ठीक है, ये सब हो रहा था, ट्रांजिशन हो गया, तो मैंने ड्रॉप कर दिया। ये भी आफ्टर बहुत सारी थिंकिंग, बहुत ही ब्रेव डिसीजन था आई टुक। फिर मेरी एक ओरिएंटेशन में एक फ्रेंड थी, उसने ACCA किया CA इंटर के बाद। मैंने ACCA का पता किया, सब कुछ किया, उसका तो सारा एक अटेम्प्ट में ही होगा, तो मुझे लगा हाँ हो सकता है, तो मैंने भी किया। ACCA बहुत एक्सपेंसिव है वैसे, 15-15 हज़ार के एग्ज़ाम होते हैं, प्लस उसकी एनुअल फीस, फिर रिन्यू करने की फीस बहुत ज़्यादा है। बट मैंने ACCA भी ट्राई किया, 1 साल तक ट्राई किया, उसमें 3 अटैम्प्ट दिए मैंने। FM का एग्ज़ाम दिया मैंने, एक एग्ज़ाम में दिया, बट मैंने 3 बार दिए, 13 करके इतने हज़ार मेरे निकल गए। ठीक है, उसमें भी 1-2 मार्क्स से रह जा रहा था। उसकी भी कोचिंग की थी मैंने, हाँ सॉरी भूल गई, BGLD से कोचिंग की थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, हाँ नेक्स्ट ईयर आने वाला था, तो मुझे उसकी एनुअल फीस देनी पड़ती, तो मैंने वो भी ड्रॉप कर दिया। और ये ACCA वाली बात कब की है, 3 ACCA के पहले मैंने एक ऑडिट कोर्स भी किया था थिंकिंग ब्रिज से, नीरज अरोड़ा सर है ना, नीरज सर है, उनकी कोचिंग का एक लाइक सब पार्ट था थिंकिंग ब्रिज से मैंने ऑडिट कोर्स किया, इन होप कि शायद ही मुझे हेल्प करे मेरे रिज्यूम में एडिशन था ये। ठीक है, ये सब हुआ। बीच में अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ 2020 में मैंने अपना पर्सनली एक छोटा सा स्टार्ट किया था। आई स्टार्टेड मेकिंग हैंडमेड कार्ड्स एंड मैनी थिंग्स हैंडमेड। मैंने Etsy पे भी अपने शॉप स्टार्ट की थी, मैंने इंस्टा पे अपना पेज स्टार्ट किया था, बट नो लक। उसके बाद हाँ, देखा, मैं सब डिटेल्स भूलती जा रही हूँ बिकॉज रैंडमली चीज़ें याद आ रही हैं। ठीक है, मैं देखती हूँ। 2020 में Etsy स्टार्ट किया, फिर मैंने हाँ BCom बचा ही रह गया मेरा, BCom भी तो किया मैंने। BCom का भी मुझे आइडिया नहीं था कि कैसे करना। जब मैं इलाहाबाद में थी, प्रयागराज में, तो वहाँ मुझे पता लगा कि CA और IGNOU लाइक इंटरलिंक्ड है। यू कैन इफ़ यू हैव कंप्लीटेड CA इंटर, तो कुछ एग्ज़ाम्स में से आपको एग्जामेशन मिल जाती है इफ़ यू डू योर BCom फ्रॉम IGNOU। तो मैंने 2021 में एनरोल किया था फॉर IGNOU BCom। उसके लिए भी बहुत प्रोसेस है, तो गवर्नमेंट वाला एग्ज़ाम, लाइक गवर्नमेंट अथॉरिटी है वो, तो प्रोसेस उसका समझना ही मुश्किल है। कहीं पे लाइक ऑथेंटिक इन्फो मिलती ही नहीं है। सब कुछ रिसर्च एंड ऑल के बाद एनरोल किया, सब कुछ पढ़ाई वढ़ाई करी, असाइनमेंट बनाए। असाइनमेंट देने जाती थी मैं चंडीगढ़, पता नहीं कहाँ कहाँ सेंटर पड़ता था उसके एग्ज़ाम के लिए भी, और सेंटर कहीं और पड़ रहा है, असाइनमेंट कहीं और जमा करने जाना है, तो उसके लिए भी बहुत अप डाउन किया मैंने। बीच में ID कार्ड का इशू था, तो पंचकुला गई थी फिर ID कार्ड बनवाने, और वो सब अपने फ्रेंड के साथ गई थी मैं, उससे मिल भी ली मैं, और हमने दौड़ दौड़ के काम भी करा, असाइनमेंट सबमिट करे। ठीक है, ये सब हुआ बीच में। तो 2021, 2022, 23 तक मेरा BCom भी हो गया था। BCom हो गया, बीच में ही मुझे वर्क फ्रॉम होम करते, मतलब घर पे रहते रहते मुझे वर्क फ्रॉम होम का ऑफर आया था फ्रॉम EY। 22 में आया था आई गेस, या 21 में आया था BCom, 22 में आया EY का ऑफर, और EY के साथ ही मैं अपना ACCA कर रही थी। मैंने पहले बता दिया बट बाद में कर रही थी, तो ये साथ चल रहा था मेरा EY और ACCA। EY मैंने छोड़ा था अपने प्रोबेशन में ही, बिकॉज प्रोबेशन में 1 मंथ पीरियड नोटिस होता है, अदरवाइज 2 महीने का नोटिस होता है।
तो फॉर ACCA आई ड्रॉप्ड EY। तो ACCA का भी उस ईयर एंड हो गया था, लाइक 22 में ख़त्म, 23 में हम लोग एंटर करते हैं। 23 में आई वॉज ऑल क्लूलेस बिकॉज उसके बाद मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, मैंने ACCA ड्रॉप कर दिया था। तो मैंने सोचा कि चलो एटलीस्ट मैं थोड़ा ट्राई करती हूँ अपने पैशन को परस्यू करने की, जिसके लिए मैंने थोड़ी रिसर्च करी फॉर फोटोग्राफी कोर्स। फोटोग्राफी कोर्स के लिए मैंने ढूंढा, एक इंस्टीट्यूशन थी AAFT फ्रॉम नोएडा और दिल्ली जाके। काफ़ी रिसर्च की मैंने, फ़ीस भी दे दी थी उसकी, बट मुझे कहीं से डाउटफुल तो था ही बिकॉज इट्स अ फोटोग्राफी कोर्स, तो आपको ऑन साइट जाके करना होता है चीज़ें, फील्ड पे जाके करनी होती है, आप वर्क फ्रॉम होम की तरह नहीं कर सकते उसको। बट पता नहीं मैंने क्या सोच के कर लिया कि चलो कुछ तो सीखने को मिलेगा। आई थिंक 10,000 फीस थी है, बिल्कुल याद नहीं है, कुछ तो मैंने एडवांस दे दिया था। बट उसके बाद कहीं से मुझे कुछ सुनने को मिला कि इट्स नॉट वेरी ऑथेंटिक या कुछ तो लोचा था। मैंने किसी तरह से पैसे निकलवाए अपने, ओनली आई नो कैसे निकलवाए, बिकॉज मेरे पैसे थे पापा के थे। तो इसीलिए मैंने अपने एक दो फ्रेंड्स की हेल्प ली, उनसे थोड़ा सा कॉल्स वगैरह करवाई, तब जाके उन्होंने मेरा पैसा रिफंड किया। इतने ज़्यादा कन्विंसिंग थे वो लोग, कहते नहीं ये वो ऐसा कुछ नहीं है, आप अच्छे से कोर्स कर लोगे वहाँ बैठे बैठे भी, ये वो बहुत ज़्यादा कन्विंस कर रहे थे। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने फ्रेंड्स की हेल्प से वो पैसे निकलवाए एंड आई वॉज रिलीव्ड। उसके बाद मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कुछ भी नया ट्राई करने की। बट फिर पापा ने कहा चलो आप MBA का ट्राई कर लो। MBA के लिए मैंने रिसर्च करी, रेगुलर करना है या कोरेस्पॉन्डेंस, कहाँ से करना है, कितनी फ़ीस, बहुत सारी चीज़ें थी। बैक ऑफ द माइंड मेरे ये चल रहा था कि मैं इतने टाइम से यहीं पर हूँ, कुछ भी काम नहीं कर रही, अजीब सा लग रहा था थोड़ा। फिर मैंने थोड़ी CA फॉर्म्स ट्राई करी यहीं पे बद्दी में कि कुछ जॉब मिल जाए, कुछ पार्ट टाइम या फुल टाइम वटेवर। मैंने कुछ टाइम एक CA फॉर्म में काम किया, वहाँ पे भी मुझे काम समझ नहीं आ रहा था। एक सीनियर थी वहाँ पे जिसको मैं जानती थी पर्सनली भी, पता लगा वो वहीं काम करती है। उसने मुझे बताया कि जो जिसकी ये CA फॉर्म है वो उसको कुछ खुद तो आता जाता नहीं है, ठीक है, वो बैठता भी नहीं था। फिर उस लड़की ने जब छोड़ दिया ऑफिस तो मैंने भी छोड़ दिया, बिकॉज वही मुझे सिखाने वाली थी, तो जब वही चली गई तो मैं क्या करती, उसने अपनी खुद की CA फॉर्म खोल ली थी। वहाँ से हटी तो दूसरी एक और CA फॉर्म ट्राई करी, वहाँ भी, बट उन्होंने पार्ट टाइम अलाउ नहीं किया, मेरे को पार्ट टाइम करना था बिकॉज आई वॉन्टेड टू प्रिपेयर फॉर समथिंग। पार्ट टाइम अलाउ नहीं किया, वहाँ भी छोड़ दिया। MBA स्टार्ट किया, MBA मैंने MET से स्टार्ट किया था, MET ऑनलाइन से। तो उसका फर्स्ट सेमेस्टर मैंने घर से दिया था, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर हो गया। हाँ, उसके बाद बैक एंड में आई वॉज ट्राइंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़ एनीवेयर इन इंडिया। लिटरली मैं पहले ट्राई करी थी गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली, कहीं तो पास में मिल जाए, नहीं मिला। हैदराबाद से आ रहा था, डेलॉयट से। हैदराबाद जाने का मन तो नहीं था, बट स्टिल मैंने थोड़ा सा हाँ बोल दिया उनको कि चलो एटलीस्ट कुछ तो ऑफर आ रहा है। देन हैदराबाद में मेरा कोई था नहीं रिलेटिव, तो मैंने हैदराबाद ड्रॉप कर दिया। फिर आया मेरे पास बैंगलोर से PWC से, विच आई चूज, बट मेरा वहाँ भी एटलीस्ट मतलब मेरा वहाँ भी कोई नोन नहीं है, बट आई हैव ट्राइड दैट थ्रू फ्यू ऑफ माई कॉन्टैक्ट्स एट EY। एक दो अच्छे सीनियर थे, उन्होंने मुझे हेल्प करी और वहाँ पे मुझे रेफरेंस दिलवाया। तो फरवरी में मैंने स्टार्ट किया था ये चीज़, फरवरी 23 में। वो रेफरेंस प्रोसेस होते होते सितंबर आ गया था। सितंबर में जाके आई थिंक वो मेरा प्रोसेस हुआ, और मुझे फिर अक्टूबर में सारा प्रोसेस हुआ, अक्टूबर नवंबर, देन नवंबर 13th वॉज माई ज्वाइनिंग डेट। दिवाली थी, दिवाली छोड़ के मैं गई थी बैंगलोर, उसी वीकेंड गई थी, दिवाली की एक रात पहले प्री दिवाली मना के। मेरी 11th 13th ज्वाइनिंग थी, तो मैं आई थिंक 11th को पहुंच गई थी होटल। मैंने होटल की रिक्वेस्ट की थी, 15 डेज का अकोमोडेशन दिया था उन्होंने नियर माई ऑफिस। तो जो जहाँ पे मैं रहती थी PG, उसके जस्ट अगली फ्रंट वाली गली में ही होटल था। तो मैंने यहीं बैठ के सारा सब कुछ सर्च किया था कि एयरपोर्ट से होटल कैसे जाना है, होटल के आसपास क्या है, पीछे वगैरह सर्च किए थे, सब दिख रहा था मैप में इजीली। और
और एयरपोर्ट से कैसे जाना है वो सब भी मुझे दिखा था कि किया बसेस चलती हैं वहाँ पे, तो किया बस लेके ही मैं पहुँची थी अपने होटल। तो सब कुछ वहाँ स्मूथ रहा। अभी ऑलमोस्ट 2 साल हो गए मेरे वहाँ पे, 2+ ईयर्स हो चुके हैं PWC में। आगे की जर्नी अभी ऑनगोइंग चल रही हैं चीज़ें, बिकॉज मैंने छोड़ दिया है। दैट इज़ नाउ माई एक्स फॉर्म, दैट इज़ नाउ माई प्रीवियस फॉर्म। तो मैंने नवंबर 2025 में रिज़ाइन कर दिया था और नाउ आई एम एट माई होम करेंटली। इट्स जनवरी 26। आगे की जर्नी आई विल लिंक अनदर वीडियो फॉर इट। मैंने एक और वीडियो शूट करी है, दैट व्हाट इज़ माई करंट role, what is my current organization and how I got the role there and what was my interview experience in that firm. तो बाकी की अपडेट्स आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। So it was a brief, not brief, but yeah, 10 years को summarize करना is a brief thing. तो I have tried to summarize my journey. I hope सब कुछ हो गया है complete. हाँ जी, सब हो गया है, MBA हो गया है। या सो जितना मैंने लिखा था सब कुछ कंप्लीट हो गया, आई थिंक सो। बोलने में तो इतना छोटा सा लगा मुझे, आई थिंक 10-12 मिनट की वीडियो होगी, 20 मिनट की होगी मैक्स, देखा नहीं मैंने अभी। बट हाँ, 10 साल इतना कुछ, इट वॉज लाइक अप एंड डाउन, बहुत चीज़ें हुई। बट बैंगलोर में भी चीज़ें आसान नहीं थी वैसे तो, बट यस, इन सब चीज़ों की वजह से मैं यहाँ पर हूँ। एंड फाइनली आई गॉट माई प्रेफर्ड लोकेशन। आई नो इट्स नॉट द बेस्ट, बैंगलोर का वेदर वॉज वेरी नाइस। अब मैं जहाँ जा रही हूँ, लोकेशन तो गुड़गांव ही मिली है मुझे, जो मैं चाह रही थी। आई ऑल्सो अप्लाइड फॉर अ रीलोकेशन इन PWC, बट वहाँ पे चीज़ें प्रोसेस नहीं हो पाई। तो इसीलिए आई वॉन्टेड समथिंग नियर माई होम, और मेरे होम के पास तो गुड़गांव है, दिल्ली ही है, उससे और पास कुछ नहीं है। तो इसीलिए इट्स लाइक अ होल सर्कल। आई वांटेड कि मैं घर से वहाँ जाऊँ, बट मैं घर से बैंगलोर से होके फिर आई हूँ यहाँ पे गुड़गांव। तो इतना सब कुछ था, CA, ACCA, फोटोग्राफी, MBA, BCom, डेली अप डाउन करना, PG एक्सपीरियंस इन चंडीगढ़, PG एक्सपीरियंस इन बैंगलोर। देन आई स्टार्टिंग में मैंने होम टाउन में भी रही हूँ अपने, उसमें से कितने फ्रेंड्स थे मेरे, किसी का CA, 2 लोग का CA क्लियर हो गया है, एक ने टीचिंग लाइन ज्वाइन कर ली है, एक ने LLB किया, उसके बाद शी इज़ ऑल्सो वर्किंग इन गुड़गांव, उसने भी 2-4 कंपनी स्विच कर ली हैं, एक फ्रेंड है PhD कर रही है, एंड आई एम हियर। सब लोग अपने अपने पाथ्स पे हैं। और कुछ मिस तो नहीं कर दिया मैंने? आई थिंक दैट विल बी इट। 10 years, 2016 में मैं 12th में थी, उसके बाद मैं क्लूलेस। Oh God. Okay. If you have any questions, do let me know on my email ID or Instagram or comment section, whatever you like. अगर आपको मेरी बाकी वीडियोस भी पसंद आए या फिर इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव मिला है तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।